जी हां दोस्तों, राहुल के आगे एनडीए नेताओं का सरेंडर, एक के बाद एक इस्तीफा नहीं रोक पाए साहब। नीतीश के खास की पार्टी में जबरदस्त टूट, दिल्ली वाले कुर्सी पे बैठे साहब भी नहीं बचा पाए, दांव पड़ गया उल्टा। दोस्तों, राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस के साथ खेल करने की कोशिश की जा रही थी, हो गया उल्टा। दोस्तों, एनडीए के एक सहयोगी से एक गलती हुई, खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। चुनावी नतीजे बिहार के आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, बीजेपी जेडीयू बहरहाल टकराव जैसा भी हो, कौन बड़ा कौन छोटा ये लड़ाई आज भी जारी है। लेकिन जहां खरीद फरोख्त का भी दौर था, बड़ा छोटा कैसे कौन होगा, आरएलएम के विधायकों पर नजर, इधर नीतीश के दल ने कांग्रेस के ऊपर नजरें रखी कि कांग्रेस के सब इधर आ रहे हैं तो आरजेडी के सभी विधायक को इधर आ जाएंगे वो, यानी बड़े छोटे वाली लड़ाई, कौन किस पर हावी रहेगा, रिमोट किसके पास रहेगा, कुंजी किसके पास होगी, सत्ता की चाबी किसके पास होगी। कुर्सी पे तो यूं बैठे हैं साहब। लेकिन दोस्तों, अब कैसे राहुल गांधी के खिलाफ खेल किया जा रहा था, उल्टा पड़ गया। राहुल ने ही कर दिया खेल, पलट दिया। बताएंगे आपको सब कुछ। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। जिस एनडीए को अजय माना जा रहा था, जिसमें हर दिन विपक्ष को तोड़ने की रणनीति बन रही थी, कमजोर करने की साजिश चल रही थी, हालांकि लड़ाई उनकी आपस की भी थी, अंतरकला था, बड़े छोटे होने वाला, दिखावा भले कुछ भी हो कि हम साथ साथ हैं, वहीं अब दरारें भी साफ दिखने लगी हैं। दोस्तों, एनडीए के एक सहयोगी आप जानते होंगे, उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और उनका एक फैसला, बेटे को मंत्री बना दिया बिना चुनाव लड़ाए, ना विधायक ना एमएलसी, सीधे मंत्री। फिलहाल देखिए, मंच था बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय और स्थान था सदाकत आश्रम, और यहां सिर्फ एक दल बदल नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत मिला। क्या नीतीश कुमार की रणनीति उल्टी पड़ गई, दिल्ली वाले साहब की चाल फीकी पड़ गई? क्या एनडीए में अंदरूनी असंतोष बढ़ गया, एक बार फिर उजागर हो गया, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया? क्या विपक्ष एक नई सामाजिक न्याय की लड़ाई को आकार दे रहा है? दोस्तों, कहते हैं अगर गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है ना, आप खुद उसमें गिरते हैं। ऐसा ही हुआ है बिहार में एनडीए के साथ। दोस्तों, बिहार के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में मंगलवार को राजनीतिक हलचल तेज रही। मंच पर कांग्रेस के झंडे, समर्थकों की भीड़, विपक्षी एकता के नारे, और यही वो जगह जहां कभी स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीतियां बनी, और आज यहां से बिहार की नई रणनीतिक कहानी लिखे जाने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो भी परिणाम रहे, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कैसे एनडीए सत्ता में आई, नीतीश कुमार वापस हुए, 20 साल के बाद फिर मुख्यमंत्री बने। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो खेल है सत्ता पक्ष का, एसआईआर चलाया चुनाव से पहले, वोट कटे, फेर बदल, ईवीएम, ये वो, कथित तौर पर कई आरोप। दूसरा आरोप 10,000 योजना, 10,000 दे के वोट खरीदा। खैर, बहरहाल दोस्तों, फिलहाल बिहार की स्थिति जो भी है, कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, शिक्षा, दवाई, सिंचाई, कमाई, पढ़ाई को लेकर, जवान और किसान को लेकर आप देख रहे हैं हाल क्या है। नीट छात्रा को लेकर कैसे इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले पप्पू यादव को जेल में डाल दो, आवाज दबा दो। दोस्तों, कांग्रेस की स्थिति इस बार चुनाव में बेहद खराब रही, हालांकि आरजेडी का भी वही हाल रहा। तो ऐसे में सत्ता पक्ष ने चाहा खेल खेलने का, बीजेपी ने आरएलएम के विधायकों पर नजरें जमाई, आपने वो सब देखा। हालांकि दोस्तों, आरएलएम चुनाव जीत के बाद लगा कि आरएलएम ने भाई इतिहास रच दिया, 4 सीटें, एनडीए में मजबूती, लेकिन 4 में 3 विधायक तो नाराजी नजर आए, क्योंकि बेटे को मंत्री बना दिया कुशवाहा साहब ने, पत्नी एक थी, चौथी विधायक तो वही थी। अब दोस्तों, बीजेपी ने आरएलएम पे नजरें जमाई, इधर कांग्रेस के ऊपर नीतीश के दल ने दावा किया कि सभी 6 इधर आ जाएंगे। राहुल ने जो प्लान चलाया, साफ कह दिया जाना है तो जा, ऐसे नहीं, भीतर घात नहीं चलेगा, और अंजाम देखिए, आज नतीजा सामने आ गया है। दोस्तों, फिलहाल इन सब की सबसे बड़ी वजह कुशवाहा साहब का वो एक फैसला, तब से अब तक नाराजगी जारी है। इससे पहले आरएलएम के पार्टी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता सहित 8 नेताओं ने इस्तीफा दिया था। इनमें प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता, वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद, उपाध्यक्ष
शिवचंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष मोहन लाल, मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अजय कुमार बिट्टू, महासचिव गोपाल जी प्रसाद, गोपालगंज के जिला अध्यक्ष बासुकीनाथ गुप्ता, इसके अलावा दोस्तों पटना पूर्वी के जिला अध्यक्ष शशि किशोर शाह शामिल हैं। सबने एक साथ इस्तीफा दिया था। तब भी हालांकि विधायकों ने आरएलएम के भोज में शामिल ना होकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करी, लगातार दरकिनार किया गया। अब फिलहाल की खबर देखिए दोस्तों, बीती शाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ठाकुर और उनके बेटे राहुल कुमार ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। हालांकि कांग्रेस के विधायक को खरीदने की चालें चल रही थी। राहुल ने एक बार प्लान अपना एक्टिव किया, बता दिया कि लो ये जाएंगे नहीं जाएंगे तो छोड़ दो, तुम्हारे इधर आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने उन्हें पार्टी की यानी आरएलएम के 2 बड़े नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। एनडीए के ये नेता है। और बीते दिन आपने देखा था ना, आरएलएम के ही एक विधायक ने, माधव आनंद ने, नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल उठा दिया। उसी सरकार में रहकर नीतीश के सामने कहा कि वक्त आ गया है, देखिए समीक्षा कीजिए क्या हाल है। तो स्थिति आप देखिए एनडीए का क्या हाल है, कैसे खींचातानी चल रही है, बगावत। दोस्तों इसके साथ ही आरएलएम के 2 बड़े नेता कांग्रेस में आए, साथ ही आरजेडी की नीलम परवीन और हजारों समर्थकों ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस पैर पसार रही है क्या बिहार में? राहुल का प्लान एक्टिव हो गया है क्या? दोस्तों ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि संदेश था, एनडीए के भीतर असंतोष पनप रहा है। और वहीं बीते कुछ दिन पहले रामेश्वर महतो जो कि आरएलएम के विधायक, उन्होंने क्या नाराजगी किस तरह से जाहिर की थी देखिए। लिखा था सोशल मीडिया एक्स पर, राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं, सच्ची नियत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब पार्टी नेतृत्व की नियत ही धुंधली हो जाए, नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता है। आज का नागरिक जागरूक है, वो हर कदम, हर फैसला और हर इरादे को बारीकी से परखता है। पार्टी हाईकमान को लगा दिया निशाने पे उन्हीं के विधायक ने। आनंद फानंद में प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा था। इन्हीं तीनों में से किसी एक को, आरएलएम को बचाना पड़ा था, टूट को रोकना पड़ा था। दोस्तों राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिन समीकरणों के सहारे बिहार में सत्ता कायम है, उन्हीं समीकरणों में अब दरारें दिखने लगी हैं। जिन नेताओं को कभी एनडीए का मजबूत स्तंभ माना जाता था, आज वही विपक्ष की ओर रुख कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू ने मंच से कहा कि नए साथियों के आने से सामाजिक न्याय की लड़ाई और मजबूत होगी। उन्हें राज्य सरकार पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब और पिछड़े वर्गों के हितों की अनदेखी की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने महिलाओं के मुद्दों पर सरकार को घेरा। लगातार विपक्ष चढ़ाई कर रहा। बजट सत्र में आप तेजस्वी को देखिए किस तरह से पूरा विपक्ष कमजोर जरूर है लेकिन लगातार रेलाई सिंचाई कर रहा है। बदले में कार्रवाई कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग। नीतीश सम्राट पप्पू यादव को जेल में डाल रहे हैं। दोस्तों राजेश राम का आरोप कि ऋण योजनाओं के नाम पर महिलाओं को कर्ज के बोझ में डाला जा रहा है। कानून व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मामलों पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। इधर जितेंद्र नाथ ठाकुर जिन्होंने आरएलएम को छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा है, उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष की आवाज बुलंद रखने वाले नेता राहुल गांधी हैं। उन्होंने दावा किया कि वो पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे और राहुल कुमार ने भी कांग्रेस से जुड़ने पर गर्व जताया, जो कि आए हैं ये भी आरएलएम से। नीलम परवीन ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की। दोस्तों बिहार की राजनीति हमेशा से सामाजिक समीकरणों और गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती रही। एनडीए के अंदर कई छोटे दल हैं और इन छोटे दलों का समर्थन ही उनकी मजबूती का आधार रहा है। लेकिन जब सहयोगी दलों के नेता ही असंतोष जताने लगे तो राजनीतिक संदेश दूर तक जाता है। विपक्ष का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है, जनता थक चुकी है इस कठपुतली वाली सरकार से जिसे अधिकारी चला रहे हैं। और तेजस्वी ने बीते दिन भी कहा था यह दुर्भाग्य है बिहार का। प्रदेश के मुखिया देखिए कौन है, कब से हैं अब तक हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि विकास की गति बरकरार है। सवाल यह कि क्या यह घटनाक्रम आने वाले समय में और बड़े राजनीतिक बदलाव की कहानी बनेगी? आरएलएम क्या टूट को लगातार, जो कि जब से चुनाव हुआ, जब से मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश, तब से टूट जारी है, आज तक जारी है, इसे रोक पाएगी? और कैसे उल्टी पड़ गई चाल? कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। लीजिए साहब, एनडीए के ही नेता कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं एक के बाद एक।
अब इस पर आप क्या कहेंगे, बताइएगा आप जरूर। बहुत शुक्रिया।